गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आज के तेजी से बदलते युग में इंसान ने अपनी क्षमताओं को अनेक क्षेत्रों में सिद्ध कर दिया है। फिर भी भौतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुष्टि की प्राप्ति अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। आज हम आपको एक ऐसी साधक का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिनके जीवन में अनेकों समस्याओं के पहाड़ खड़ी डीडीहे थे। ये हैं सुमन, जिनके जीवन में गृह क्लेश, शारीरिक समस्याएं और पति का शराब पीना जैसी गंभीर समस्याएं थी। सुमन ने अपने जीवन में दुखों के निवारण के लिए अनेकों प्रयास किए। उन्होंने दुर्गा मां की भक्ति की और भागवत का पाठ भी किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। परेशान होकर सुमन ने ज्योतिषियों की शरण ली, लेकिन उन्होंने भी यह कहकर निराश कर दिया कि उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है और यह सब उन्हें अपने इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। इन सभी समस्याओं से हताश निराश सुमन को जब कोई समाधान नजर नहीं आया तो एक दिन उन्हें एक ऐसे संत की शरण मिली जिनसे नाम दीक्षा लेते ही उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद सुमन के जीवन में वह सभी सुख और संतोष आ गए जिनकी वह हमेशा से आकांक्षी थी। आइए अब सुनते हैं सुमन की आप बीती, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन जटियान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कपाल मोचन, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 9 दिसंबर 2017 को आई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी और पितृ पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, देवी की मतलब दुर्गा की पूजा करना या फिर शाम जी के जैसे एकादशी के व्रत रखना, ये सब पूजाएं करती थी। इन सभी भक्ति करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो लड़ाई झगड़े करते थे। उन दिनों मैं व्रत भी रखती थी। कई बार तो ऐसा होता था जैसे मैंने व्रत रखा है, शाम को जैसे मैंने पूजा करनी है, उसी टाइम जैसे ये ड्रिंक करके आए हैं, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत क्लेश होते थे, मतलब कोई सुख नहीं था उस टाइम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसी आई कि 2014 में अगस्त में यमुनानगर में डाइट कॉलेज में जैसे मेरा एज ए प्रोजेक्ट के अंडर एक मास्टर ट्रेनर में नंबर पड़ा, तो उस टाइम वहाँ पे एक मैडम रहते थे, तो वो भी मेरी तरह इतने जिज्ञासु थे कि परमात्मा जैसे एक कहते हैं कौन है, कैसे हैं। वो भी बताते थे कि मैं भी व्रत रखती हूँ। वो भी मेरी तरह मतलब आन उपासना ही करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करना या मतलब दूसरे देवताओं को मानना। उन दौरान मतलब भागवत पढ़ रही थी। जैसे मेरे फ़ोन में डिजिटल में मैंने भागवत की हुई थी। मेरे को पंजाबी आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो मेरी जिज्ञासा बहुत थी कि ऐसा इसमें क्या है, हर कोई पढ़ता है। तो उन दिनों वो मैडम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में गीता जयंती में मेरे को एक मैडम आते थे हमारे साइकोलॉजी के, उन्होंने हमें एक किताब दी जिनका नाम था गहरी नज़र गीता में। तो वो कहते हैं कि गीता जयंती पे कुछ लोग मतलब ये पुस्तकें लेके मतलब बता रहे थे कि ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप भागवत पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ले आऊँ। सभी ने अपने डोर में रख दी। तो मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि मैं फ़ोन से छोड़ के मैंने सोचा कि फ़ोन में दिक्कत पड़ती है तो मैं इसको पढूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने उन मैडम को बताया जो मेरे साथ क्लर्क है वहाँ पे। तो वो कहते हैं मैडम नहीं ऐसे सुना मैंने इनके बारे में। मैंने कहा आप ज्ञान पढ़ो ना, पहले ये देखो कि इसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं जो डिजिटल में पढ़ती मेरे को समझ नहीं आती थी, अभी अच्छे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही वो मेरे साथ समझने लगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, समाज में इतना सुधार कर रहे हैं और मतलब पूर्ण तरीके से की भक्ति इन्होंने बताई है। तो मैंने उनको मैडम को कहा कि आप पता करो कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं इनसे। 1 साल ऐसे ही सर बीत चुका था। तो दूसरी जो गीता जयंती आई उस पर वो मैडम और उनके हस्बैंड वहाँ गीता जयंती पे उन भक्तों से ही उन्होंने पूछा कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो हमने नाम दीक्षा के बारे में पता किया तो हमने 9 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से।
बहन जी, हमने सुना है कि श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे जो मुख्य लाभ, जो जैसे लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कौन है, हमें एक मोक्ष का मार्ग मिला है जिसमें जन्म मरण से हम बच सकते हैं, कि बार बार हमें 84 में नहीं पड़ना पड़ेगा। हमें आज पता चला कि हम जो ये दुख भोग रहे हैं, हमारे पीछे के जो प्रारब्ध हैं उनकी वजह से ये है। लेकिन सारे गुरु कहते हैं कि ये प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सद्भक्ति अगर आप करते हो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आप करते हो, तो आपको ये भोगने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे मुख्य लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष का ये मार्ग मिला। दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने नाम दीक्षा दिसंबर 17 में ली थी, 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात की। मेरे को पता चला कि भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को एक भगवती ने कहा कि आप भी एक बार अपनी अरदास लगा के देखो। भगत जी सर जी, मेरे यूट्रस में रसोली थी, तो मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, जो लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी बीमारियां आपने ठीक कर दिया, तो मेरी तो ये जो रसोली है कि आप ठीक कर दो, ताकि मैं दूसरे भक्तों को कह सकूं। मैं लोगों को इतने दृढ़ विश्वास से 3-4 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि इतने लाभ देते हैं। मैं भक्तों की सुनती थी, लेकिन कि मेरे साथ होगी तो मैं दूसरों को कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो आप यकीन नहीं करो कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपने आप ही महसूस होने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स मेरे को होते थे, जैसे बार महीने में दिक्कत होना, तो वो सारे बंद हो गए। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा से, एक यमुनानगर में गाबा हॉस्पिटल है, उनसे ही मैंने 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने रसोली बताई थी मेरे को। 1 महीने बाद जैसे ही मैंने टेस्ट कराया, उन्हीं से ही मैंने टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपके यूट्रस में रसोली नहीं है। तो दूसरा फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे यूट्रस में जो रसोली थी वो ठीक हो गई, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके बाद जो मेन जिस वजह से घर में क्लेश रहता था, परेशानी होती थी, हम कहीं भी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। सर जी, जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे तो वो लड़ाई झगड़ा करते, हमें ये लगता था कि किसी संगति में पड़े हुए हैं, इस वजह से ये करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे पंडितों से ये ज्योतिष से दिखाते थे कि वो कहते थे कि इनके बीच में इतनी वो हो जाएगी कि उनकी जो शादी है वो टूट सकती है, उनका तलाक भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनकी आपस में बनेगी नहीं। और जब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते तो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, इनके घर छोड़ाओ, मैं इसको नहीं रखूँगा। तो तलाक तक की नौबत हमारे घर में आई थी, जो संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज मैं उसी घर में हूँ, बिल्कुल शांति से हूँ। और सर जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की नाम दीक्षा लेने के बाद हमने एक दिन, मेरी जो सास है वो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी। वो हर संडे को सत्संग में जाते थे, पूजा करते थे। कई साल उन्होंने ये नाम भी रखा, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं था। उनका बीपी बढ़ता था, उनके घुटनों में दर्द रहता था, परेशान रहते थे। ऐसे ही परेशानी को देख कर हम भी परेशान रहते थे कि ये सारा दिन परेशान है, बीमार रहते हैं, दवाइयों का इतना खर्च होता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार उनको ये कहा कि आप हमारे साथ हमारे सत्संग में चला करो, एक बार आप सत्संग सुनो, ज्ञान समझो, कि आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको आराम नहीं लगेगा। तो सर जी, हमारे जो सास हैं वो एक बार हमारे साथ सत्संग में गए, उन्होंने ज्ञान सुना, फिर हम उनको दोबारा अपने साथ सत्संग में ले गए। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दो, ये ज्ञान बहुत सही है कि मैं अब तक जो साधना कर रही थी या जो फिर नाम जपती थी वो सही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने जब नाम दीक्षा ली, उनको बहुत फायदे हुए। उनका बीपी अब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में रहता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है। बहन जी, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित लोग जो पढ़ के अपने ग्रंथ में से बता देते थे, या फिर मुल्ला काजी जो बता देते थे, लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज सारा समाज पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग आज शिक्षित है। वो खुद अपने ग्रंथों को देखे, जांचे, परखे, उसमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा जो ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं, वो अपने उस ग्रंथ में उसका मिलान करें और उस ज्ञान को समझें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत नहीं, विश्व में भी काफ़ी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के बाद उनके नाम को ग्रहण कर रहे हैं। डिजिटल में भी कई पुस्तक सेवाओं के ऑर्डर आते हैं कि लोग पढ़ते हैं, किताबें मंगाते हैं। किताब पढ़ने के बाद, किसी को सत्संग सुनने के बाद, या फिर टीवी पर जो चैनल आते हैं वो सुनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक काफ़ी लाभ हो रहे हैं।
तो मैं जो पढ़ा लिखा समाज है उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे। ऐसा ना हो अपना इतना कीमती जो जीवन है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दे। हम पढ़ लिख के इतने चालाक हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है वो मेरे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें समझा नहीं सकता, या फिर ये कहते हैं कि हमें तो गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें थोड़ा ये लगता था कि गुरु बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पे दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है, तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। परमात्मा को मिलाने का काम गुरु करता है। और इस संसार में इस समय खुद कबीर साहिब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं, तो आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना सद्भक्ति मार्ग लेकर कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे उनका सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है जिसपे हर डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं। आप अपने ज़िले के हिसाब से वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है, क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान हैं, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। जैसे इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे तीन चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है,
प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। ओम तत् सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, पूरा टूटे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है, जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। कोई अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स जो भी उनका है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? मजदूरी, जैसे हमने बिजली वालों से ले रखा है, बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, और जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें के एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए, और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो हमें आगे अपने सब लोग जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई बैंक से, किसी से, जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया, रेंट, उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है, इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत, ये 3 इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके 3 मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण का मंत्र बता दिया 17 के श्लोक नंबर 23 में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं। उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो। ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए। ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं। बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के, एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और इस सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान जिसे
हिंदू अपने ऋषि, सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए, और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी, उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। एक मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से, जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको
यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा। बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक की औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। नो सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून, बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है, और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने ये ज्ञान दिया अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को। वही है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा।
उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्परम, ऐसा वो तत्परम क्या है जिसको जानकर प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह कर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए गॉड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका, और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते, फिर हमारे पास क्या आ जाते, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती है, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है, और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं
अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो। आपको परमात्मा युगों से खोज रहा है, अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउदल के अंदर बह जाओगे। असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है। एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो ये समझ में आओगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं, ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहां करोड़ियों पे। क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज, सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं, रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था, तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा।
वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है। एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान हरीश दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान, आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नठौर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आपने तुलसीदास जी द्वारा चलाए गए जय गुरुदेव पंथ का नाम तो सुना ही होगा। इसी जय गुरुदेव पंथ से 7-8 वर्ष तक जुड़ी हुई थी रायसेन मध्य प्रदेश की शिवानी नामदेव जी। इनकी दादी जी ने जय गुरुदेव पंथ में 72 दिन तक जल ग्रहण तक नहीं किया। इतनी कठिन साधनाएं भी की, परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी इनके परिवार को दुखों ने घेर लिया था। दादी जी को अनेक बीमारियां हो गईं और इनके पिताजी ट्यूबरकुलोसिस जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गए। आसपास के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा था। इन सभी कठिनाइयों के बीच इन्हें मिलती है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें वास्तविक भक्ति साधना का पता चलता है और संत जी द्वारा बताई सद्भक्ति करने से धीरे धीरे इनका जीवन सुखमय हो जाता है। इनके पिताजी की लाइलाज बीमारी टीबी में राहत मिलती है और दादी जी भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनकी माता जी को तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले से ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं और छोटा भाई जो मृत्यु की कगार पर था उसको संत रामपाल जी महाराज जी नया जीवन प्रदान करते हैं। अब आप स्वयं सुने शिवानी जी की आपबीती। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? शिवानी नामदेव। शिवानी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले तो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम परमात्मा की खोज में लगे हुए थे। तो जय गुरुदेव से जुड़े वहाँ पर 7-8 साल तक हमने भक्ति की, लेकिन वहाँ पर हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप किस फायदे की तलाश में थे जिसकी वजह से आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, जय गुरुदेव को गुरु बनाया? क्या चाहते थे आप? सर, सबसे पहले मैं आपको मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जय गुरुदेव में जाने से हमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम गुरु बदलने की तलाश में थे। दवाइयाँ भी कराई, डॉक्टर से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। उनके चेस्ट में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन हो रहा था। मेरे पिताजी को जबलपुर हॉस्पिटल दिखाया गया, भोपाल हॉस्पिटल दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बीमारी बताई कि चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर, उनके टीबी की वजह से उनके लंग्स खराब हो गए थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी की बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, आपने जय गुरुदेव को अपना गुरु भी बनाया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने यूट्यूब पर देखा। उनका एक चैनल है सतलोक आश्रम, उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था और हमारे गांव के एक जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो भगत जी थे, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा लाकर दी। हमारे पिताजी ने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा, ज्ञान को समझा
और यूट्यूब चैनल पर सत्संग भी सुना, फेसबुक पर सत्संग सुना। ज्ञान समझकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से 12 अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ली। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम उपदेश ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? सर, जब तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुना था, हमने जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। वो हमें 5 नाम की भक्ति देते थे, हम उनको ही सत्य मानकर भक्ति साधना करते थे। लेकिन अगर वो भक्ति साधना सही होती तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, आर्थिक स्थिति भी ठीक होती और घर में कोई नशा भी नहीं करता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे घर जो बीमारियां आई थी, पापा की जो लंग्स की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। सर, ये सबसे बड़ा अंतर है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं और इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। शिवानी जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो हमारे पापा को लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनकी जो बीमारी थी, उसमें लाभ हुआ। पहले वो बहुत बीमार रहते थे। जब भी मैं मेरे पापा को देखती थी तो मुझे उनको देखकर रोना आता था। ऐसा लगता था पता नहीं पापा कब ठीक होंगे। उसके कारण घर के जितने भी पैसे थे उनकी दवाइयों में ही खर्च होए जा रहे थे, घर में कोई बरकत नहीं हो रही थी। जैसे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, नाम लेते ही मेरे पापा की बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। और जो पैसा उनकी बीमारियों में लग रहा था वो घर पे पैसा भी बचने लगा और काम में भी बरकत होने लगी है। तो इस प्रकार हमारी आर्थिक समस्या भी ख़त्म हो गई और हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सुखी हैं। सर, एक लाभ और बताना चाहूँगी मैं आपको। मेरा छोटा भाई था, अभी कोरोना टाइम में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगी अचानक 10-11 बजे रात में। तो सांस लेते नहीं बन रहा था, उससे पूरा पसीने से भीग गया, जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो, इतना पसीने से भीग गया। सब लोग उसे हवा कर रहे, लेकिन उसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो एकदम बेड पे खड़ा हुआ, खड़ा होके अचानक से बेड से गिर गया। तो हम लोगों ने सोचा ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर मैंने पापा जी से बोला कि आपके फ़ोन में अरदास का नंबर होगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो पापा जी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, वो जा चुका है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। तो जो अरदास के नंबर आते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जो अरदास लगाई जाती है, उन नंबर्स पे हमने फ़ोन किया। 10-11 बजे अरदास नहीं लगती है, लेकिन उस टाइम अरदास लग गई थी। उन्होंने पूछा क्या बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया। तो जैसे ही अरदास लगाई वैसे ही वो सांस लेने लग गया। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उसे 1 घंटे की दवा देकर बोला इसे दूसरी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उसे 15 दिन ऑक्सीजन लगी रही और इसकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये बीमारी क्या है। सारी इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही हैं? आप किसी संत की भक्ति करते हैं क्या? किसी संत से जुड़े हैं क्या? तो मेरे पापा ने बोला हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, वो ही हमारे साथ हैं। सर, मैं एक और लाभ बताना चाहूँगी। मेरा बड़ा भाई है, वो कॉलेज से बीटेक कर रहा है। तो कॉलेज से रिटर्न घर आ रहा था, तब उसकी बस का अचानक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक बस आकर टक्कर हो गई। उसमें जैसे ही बस टक्कर हुई तो उसने तुरंत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बचा लो। उसकी बस की 3 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। मेरे भाई को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दान दिया है। अगर मेरा भाई उस दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो उस दिन मेरे भाई की भी डेथ हो जानी थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे भाई को नया जीवन दान दिया है। और क्या लाभ मिले आपको?
सर जब हम लोग जय गुरुदेव की भक्ति करते थे तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी दादी हैं, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बहुत ही कठिन साधना की। 72 दिन तक उन्होंने जल नहीं लिया। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो वो उनकी भक्ति साधना की, अपने हाथ से खाना खाने लगी हैं, बोलने लगी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको भी नया जीवन दान दिया है। सर एक बार मेरी मम्मी के सीने में अचानक दर्द होने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरी मम्मी को विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे कोई संत से नाम दीक्षा लेने से कोई ठीक हो सकता है। जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें विश्वास तो नहीं था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर, लेकिन फिर भी उन्होंने सतलोक आश्रम बरबाला जाने का विचार किया और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ गई। बहुत तेज ठंड के दिन थे, बहुत ठंड लग रही थी। ट्रेन में उन्हें ठंड लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा अगर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर भगवान हैं तो मुझे ये ठंड से बचा लें। तो इतने में कुछ देर पश्चात ऊपर से एक सफ़ेद कंबल आकर मेरी मम्मी के ऊपर गिरा। तो मम्मी ने पूछा ये किसका है। तो सब जितने भी कैबिन में लोग बैठे हुए थे सबने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। आसपास सब लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो पापा जी ने बोला ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके लिए दिया है, आपको ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी को आश्रम पहुंचने से पहले ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया और जब उन्होंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही उनका सीने का दर्द गायब हो गया। शिवानी जी, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस प्रकार के कोई लाभ होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही विश्वास करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सर मैं भी MBA कर रही हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अंधविश्वास के तहत नाम दीक्षा नहीं लिया है। मैंने सिर्फ उनका ज्ञान समझकर शास्त्रों के अनुकूल जो साधना बताते हैं वो प्रूफ के साथ सत भक्ति बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करते हैं। और रही बात मेडिकल की, अगर मेडिकल से मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी माँ, दादाजी और मेरा पैरालाइसिस ये सब अगर ठीक होना होता मेडिकल से तो ठीक हो जाते। अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये भक्ति सही है, इसीलिए ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इसीलिए हम इन सब दुखों से दूर हो गए हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को संदेश तो नहीं, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस धरती पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। शिवानी जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए यूट्यूब पर सतलोक आश्रम के नाम से चैनल है, फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप वो सुने। उस पर नीचे एक लाइन आती है, उस पर सतलोक आश्रम के नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके और ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।